Hello everyone, welcome back to my channel. This is Anil. You are watching Chemistry Special Batch. So I would like to share my thoughts on modern periodic table. आज हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनमें कितने ग्रुप्स होते हैं और कितने पीरियड्स होते हैं, और ग्रुप वाइज इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उन सभी के बारे में हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें जो दिख रहा है वर्टिकल कॉलम के रूप में, इसे हम ग्रुप बोलेंगे, और जो हमें हॉरिजेंटल रो के रूप में दिख रहा है उसे हम पीरियड बोलेंगे। तो इसमें इस टाइप से जो है पीरियड हमारे पास 7 हो गए और ग्रुप जो है 18 हो गए टोटल। जो यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे सब के सब पीरियड हैं। और हमारा जो ग्रुप है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये सब के सब ग्रुप हैं। इन्हें जो है पहले ओल्ड सिस्टम में ये जो फर्स्ट है उसको हम लोग फर्स्ट ए ग्रुप कहते हैं, जो सेकेंड ग्रुप है उसे सेकेंड ए ग्रुप बोलते हैं, और जो यहाँ पर 13 ग्रुप है उसे हम कहेंगे थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट, और जो 14 है उसे 4 ए एलिमेंट कहते हैं, और जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन्हें 5 ए ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है, और फिर जो ग्रुप 16 है उसे हम 6 ए ग्रुप कह सकते हैं, और इसी तरीके से ग्रुप 17 है उसे हम 7 ए ग्रुप बोल सकते हैं, और जो हमारे पास ग्रुप 18 है इसे हम 8 ए ग्रुप एलिमेंट बोल सकते हैं। इन्हें 0 ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल देखेंगे कि हमारा जो है जो यहाँ पर ग्रुप है फर्स्ट ए और सेकेंड ए, उन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पर ये बात आता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो जिन तत्वों के वायतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस सब सेल में भरते हैं, तो उन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत जो 2 ग्रुप आ गए, यानी ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकेंड ए। इसमें हम देखेंगे कि ग्रुप फर्स्ट ए में हमारा कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो वो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हाली ने किया रब से फरियाद। हमें तरीका याद रखने हैं, हाली ने किया रब से फरियाद। हा मीन्स एस, ले मीन्स एल आई, ने मीन्स एन ए, किया मीन्स के, रब मीन्स आर बी, से मीन्स सी एस, फरियाद मीन्स एफ आर। एस फॉर हाइड्रोजन, एल आई फॉर लिथियम, एन ए फॉर सोडियम, के फॉर पोटेशियम, आर बी फॉर रुबिडियम, सी एस फॉर सीजियम एंड एफ आर फॉर फ्रेंसियम। और नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप सेकेंड ए एलिमेंट्स, जिसके लिए तरीका है बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। अब यहाँ पर हम तरीका याद रखेंगे ग्रुप सेकेंड के लिए कि बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। इसमें देखेंगे हम बेटा मीन्स बी ए, मांगे मीन्स एम जी, काला मीन्स सी ए, शर्ट मीन्स एस आर, बाप मीन्स बी ए, राजी मीन्स आर ए। अब यहाँ पर जो है बी ए मीन्स बेरिलियम, Mg मीन्स मैग्नीशियम, Ca मीन्स कैल्शियम, Sr मीन्स स्ट्रोंशियम, और Ba मीन्स बेरियम एंड Ra मीन्स रेडियम। तो हमें जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स याद रखने के लिए ग्रुप फर्स्ट ए के लिए याद रखने होंगे हाली ने किया रब से फरियाद, और ग्रुप सेकेंड ए के लिए हमें याद रखना होगा बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। आप देखेंगे इसी तरीके से आप देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। तो इसमें ग्रुप आता है सबसे पहले ग्रुप 13, जिसे हम थर्ड ए एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो ग्रुप 13 में थर्ड ए एलिमेंट्स में है हमारे लिए तरीका बाल गए इंडिया थाईलैंड। तो इसमें जो है बाल यानी कि BAL, और फिर जो है गए मीन्स GA, इंडिया मीन्स IN, थाईलैंड मीन्स TL। यहाँ पर B फॉर बोरॉन, Al फॉर एल्यूमिनियम, Ga फॉर गैलियम, In फॉर इंडियम, Tl फॉर थैलियम, ये हमें याद रखने होंगे। फिर इसके बाद जो है नंबर आता है ग्रुप 14 यानी 4A ग्रुप एलिमेंट्स। तो 4A ग्रुप एलिमेंट्स में हमारे जो तत्व आते हैं वो हैं कहे शिवजी सुनो प्रभु। इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं उनके लिए हमें तरीके याद रखने होंगे। कहे शिवजी सुनो प्रभु, इसमें कहे मीन्स सी, शिव मीन्स SI, G मीन्स GE, सुनो मीन्स SN, प्रभु मीन्स PB। अब यहाँ पर इनका अर्थ देखेंगे तो C फॉर कार्बन, SI फॉर सिलिकॉन, GE फॉर जर्मेनियम, SN फॉर टिन एंड PB फॉर लेड। ये हमें याद रखने होंगे।
फिर इसके बाद आता है नंबर ग्रुप 15 का। तो ग्रुप 15 को हम 5 ग्रुप एलिमेंट्स बोल सकते हैं और इसके लिए हमें तरीका याद रखना है, नाना पापा असलम सब बीमार। हमें तरीका याद रखना है, नाना पापा असलम सब बीमार। नाना फॉर एन, पापा फॉर पी, असलम फॉर एस, सब फॉर एस बी, बीमार फॉर बी आई। यहाँ पर जो है एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस, ए एस फॉर आर्सेनिक, एस बी फॉर एंटीमनी, बी आई फॉर बिस्मिथ। अब नेक्स्ट देखेंगे ग्रुप 16 यानी 6 एलिमेंट्स के जो हमारे तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो हैं ओल्ड स्टाइल से टेपो, यहाँ पर ओल्ड फॉर ओ, स्टाइल फॉर एस, से फॉर एस ई, टे फॉर टी ई एंड पो फॉर पोलोनियम। अब यहाँ पर जो है पीओ, पीओ फॉर पोलोनियम। अब यहाँ पर देखेंगे ओ फॉर ऑक्सीजन, एस फॉर सल्फर, एस सी फॉर सेलेनियम, टी ई फॉर टेलुरियम, पीओ फॉर पोलोनियम। अब हमें जो है इसी तरीके से नेक्स्ट में देख लेने हैं ग्रुप 17 के लिए भी। तो ग्रुप 17 में है फिरोज कल, बारात आई 8। इसमें फिरोज फॉर एफ, कल फॉर सी एल, बारात फॉर बी आर, आई फॉर आई, 8 फॉर 80। अब यहाँ पर हम देखेंगे ए फॉर फ्लोरीन, सी एल फॉर क्लोरीन, बी आर फॉर ब्रोमीन, आई फॉर आयोडीन, 80 फॉर स्टैटिन। इस तरीके से हमें याद रखने हैं। और फिर लास्ट में ग्रुप 18 यानी 8A एलिमेंट्स, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी इन्हें बोला जा सकता है। तो इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो हैं हेना, नेहा और करीना जैसी है रेटिना। अब यहाँ पर हेना, हेना फॉर एच ई, नेहा फॉर एन ई, और फॉर ए आर, करीना फॉर के आर, जैसी है कि मतलब एक्स ई, रेटिना यानी आर एन। यहाँ पर हम देखेंगे एस ई फॉर हीलियम, एन ई फॉर नियॉन, ए आर फॉर आर्गन, के आर फॉर क्रिप्टॉन, एक्स ई फॉर जेनॉन एंड आर एन फॉर रेडॉन। अब यहाँ पर जो हमारे पास हीलियम दिख रहा है, हीलियम हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, फिर भी जो है हीलियम का जो प्रॉपर्टी होता है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट से मैच करता है, इसलिए हम इन्हें जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही स्थान देते हैं और इसे अरेंज करते हैं। तो हमें जो है इस पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए हमें देखने हैं कि इसमें कौन कौन से ब्लॉक हैं। तो इसमें जो है हम देख चुके हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहा जाएगा, तो उन तत्वों को कहा जाएगा जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस सब सेल में भरते हैं, तो उन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और फिर जो है इसी तरीके से पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब हम बताएंगे तो उसमें हमें ये ध्यान रखने होंगे कि जिन तत्वों के वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में उनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सब सेल में भरता है, तो उन्हें हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसके लिए हम देखेंगे कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं और जिनके लिए हम तरीका यहाँ पर याद रखने होंगे हमें। फर्स्ट ए ग्रुप के लिए हाले ने किया रब से फरियाद, सेकेंड ए ग्रुप के लिए हमें याद रखने होंगे बेटा मांगे काला शर्ट, और इसी तरीके से पी ब्लॉक एलिमेंट्स में यानी ग्रुप 13 यानी थर्ड ए एलिमेंट्स के लिए हमें याद रखने होंगे बाल गए इंडिया थाईलैंड। और फिर जो है ग्रुप 14 यानी 4A एलिमेंट्स के लिए याद रखने होंगे कहे शिवजी सुनो प्रभु। इसी तरीके से फिर जो है 15 ग्रुप यानी 5A ग्रुप एलिमेंट्स के लिए हमें याद रखने होंगे नाना पापा असलम सब बीमार। और फिर 16 के लिए ओल्ड स्टाइल से टेपो, और 17 के लिए फिरोज कल बारात आई 8। इसी तरीके से हमें याद रखने होंगे 18 के लिए भी हेना, नेहा और करीना जैसी है रेटिना। अब यहाँ पर हम एलिमेंट्स को फिल करेंगे। तो ग्रुप फर्स्ट ए में हमारे पास एलिमेंट है हा, ली, ने किया रब से फरियाद। फिर जो है ग्रुप सेकंड में है बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। फिर नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 के लिए हम याद कर रखे हैं कि बाल गए इंडिया थाईलैंड। और इसी तरीके से ग्रुप 14 के लिए यानी 4A एलिमेंट्स के लिए कहे शिवजी सुनो प्रभु। फिर नेक्स्ट है 15 ग्रुप के लिए नाना पापा असलम
सब बीमार। इसी तरीके से 16 यानी 6 से ग्रुप एलिमेंट्स के लिए ओल्ड स्टाइल से टेपो, और फिर 17 में फिरोज, कल, बारात, आई, 8, और नेक्स्ट है हेना, नेहा और करीना जैसी है रेटिना। ये हमें याद रखने होंगे। अब इस टाइप से हम देखेंगे आगे इस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक नंबर हम कैसे याद रखें कि हम इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर सकें। तो इसके लिए जो है हमें मैजिक नंबर याद रखने हैं। वो मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये हमें याद रखने हैं। इसके हेल्प से हम यदि जो है हाइड्रोजन और केवल हीलियम का याद रखें तो इससे हम आसानी से इधर का निकाल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, हीलियम का 2, तो हम यहाँ पर लिथियम का आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और 1 में जैसे ही हम 2 ऐड करेंगे हमें Li के लिए 3 मिल जाएगा। इसी टाइप से जैसे ही हम 8 ऐड करेंगे तो हमें Na के लिए 11 मिलेगा। फिर 11 में 8 ऐड करते हैं तो हमें K के लिए 19 मिल जाएगा। इसी तरीके से जब हम 19 में 18 ऐड करेंगे तो फिर Rb के लिए हमें 32 मिलेगा। इसी तरीके से जब 18 हम 37 में ऐड करेंगे तो हमें जो है सीजियम के लिए यानी CS के लिए 55 मिलेगा। इसी टाइप से जब हम 32 ऐड करेंगे तो हमें Fr का मिल जाएगा 87। ये हमें याद रखने होंगे मैजिक नंबर। अब हम यदि ग्रुप सेकंड की बात करें तो ग्रुप सेकंड हमारा जो है ग्रुप फर्स्ट के ठीक बगल में है, राइट साइड में है। तो हम यदि इसमें केवल एक नंबर इंक्रीज कर दें तो हम आसानी से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। जैसे Li का 3 है तो Li के बगल में हमें दिख रहा है बेरिलियम, यानी लिथियम के बगल में बेरिलियम है तो लिथियम का 3 तो बेरिलियम का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से बेरिलियम का 4, और फिर जो मैग्नीशियम है वो हमारा सोडियम के बगल में है, पीछे है सोडियम, तो सोडियम का होता है 11, तो इसी तरीके से मैग्नीशियम का हो गया 12। इसी तरीके से यहाँ पर पोटेशियम का 19 है तो कैल्शियम का 20 हो जाएगा। फिर जो है रुबिडियम का यहाँ पर 37 है तो यहाँ पर स्ट्रोंशियम का हो जाएगा 38। इसी तरीके से यहाँ पर जो है सेजियम का है 55 तो यहाँ पर बेरियम का हो जाएगा 56, और फिर Fr यानी फ्रांसियम का जो है यहाँ पर 87 है तो यहाँ पर रेडियम का हो जाएगा 88। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इसका जनरल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS122। यहाँ पर जो है S जो हमारे पास सबसेल है, S सबसेल में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही भर सकते हैं, इसलिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जनरल के लिए हम दिखा रहे हैं NS122। यहाँ पर N क्या है तो N हमारा जो है पीरियड है, N को हम पीरियड बोलेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे हम इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सबसेल होते हैं उनमें जो है कौन कौन से और कितने कितने जो है उनमें इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर sp d f इतने जो है सबसेल होते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि S में कितना जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो सकता है। तो S में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 अरेंज हो सकते हैं, और P में 6, D में 10 और F में 14। ये हमें याद रखने होंगे। तो इस तरीके से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता हो गया कि इसका NS122 होता है। तो हम बारी बारी से इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो है कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1 होगा, क्योंकि S में जो है एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेगा क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। फिर इसी तरीके से हम Li का निकालेंगे तो Li का एटॉमिक नंबर 3 है, और कॉन्फ़िगरेशन जब इसका करेंगे तो हमें मिलेगा 1s2 और फिर जो है 2s1। अब इसी तरीके से फिर Li के बाद हम निकालेंगे यहाँ पर सोडियम का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, और इसका यदि कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमें मिलेगा 1s2, 2s2, 2p6 और फिर 3s1। अब हम जो है इसी तरीके से फिर निकालेंगे पोटेशियम का। यहाँ पर हम 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा पीरियड जो है यहाँ पर 3 मिल रहा है। Na जो है हमारे तीसरे वाले पीरियड में है, इसलिए हम यहाँ पर
तीसरे वाले सेल को लेकर चलेंगे तो हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हुआ 1s2 2s2 2p6 3s1। इसी तरीके से हम फिर ये क्या करेंगे और बाकी सभी का जो है इसी टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं 1s2 2s2 और फिर 2p6 3s2, इसके बाद 3p6 और फिर लास्ट में मिलेगा 4s1। इसी तरीके से फिर हम जो है आरबी का भी करेंगे तो आरबी यानी रुबिडियम का है एटॉमिक नंबर 37 तो 37 लिखेंगे और बाकी इसका कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे 1s2 2s2 इसी तरीके से करके लास्ट में हमें क्या मिलेगा 4p6 मिलेगा और फिर जो है लास्ट में 5s1। इस तरीके से हमें मिलता जाएगा। और फिर इसके बाद हम करेंगे सेल्सियम का। तो सेल्सियम का यहाँ पर एटॉमिक नंबर हमें देखने को मिल रहा है 55, तो हम यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे 55 और इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 और ऐसे हम डॉट डॉट करके लास्ट में दिखा सकते हैं 5p6 और 6s1। इसी तरीके से फिर लास्ट में हमें करना है फ्रेंसियम का। तो इसका हो जाएगा एटॉमिक नंबर इसका हमें पता है 87, 87 यहाँ पर लिख लेंगे और कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और फिर डॉट डॉट करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6p6 और 7s1। तो इस तरीके से हमें जो है एस ब्लॉक में ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने हैं जो कि यहाँ पर किया हुआ है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं और ठीक इसी टाइप से हम ग्रुप सेकंड के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ग्रुप सेकंड में क्या होगा कि जो वायतम कोष में हमारा एस सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन भर रहा है वो चीज़ इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इसका भी हम लोग कर सकते हैं इस टाइप से। ग्रुप सेकंड एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हमारा सबसे पहला एलिमेंट है बेरिलियम। सेम इसी तरीके से जिस टाइप से हम ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का किए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी तरीके से ग्रुप सेकंड ए के लिए भी करेंगे। तो ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स के लिए हमें करना है सबसे पहले बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और फिर मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 इस टाइप से हमें करना है। और फिर यहाँ पर कैल्शियम के लिए 1s2 2s2 डॉट डॉट करके हम लास्ट में लिख सकते हैं 4s2। इसी तरीके से स्ट्रोंशियम का करेंगे तो 1s2 2s2 और फिर डॉट डॉट करके लास्ट में हमें मिल जाएगा 5s2। और इसी तरीके से फिर इसका भी करेंगे तो 1s2 2s2 और फिर लास्ट में हमें मिलेगा 6s2। और इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 और फिर लास्ट में 7s2। तो इस तरीके से हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। और इसको करने के लिए हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखना होगा NS1 to 2। अब इस तरीके से हम कर सकते हैं। और यदि इससे और बेहतरीन अगर कॉन्फ़िगरेशन करने हैं तो उसके लिए जो है आपको पहले से कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। तो हमें देखना होगा कि S सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में कितने होते हैं, D में कितने होते हैं, F में कितने होते हैं। तो इस तरीके से लिखा हुआ है S में अधिकतम 2, P में अधिकतम 6 और D में अधिकतम 10 और फिर F में अधिकतम 14। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब इसी टाइप से फिर हम जो है P ब्लॉक के लिए भी देखेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से हम S ब्लॉक एलिमेंट्स में किए हैं वैसे ही P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP 1 to 6 होता है। तो इससे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ज़रूरत होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के लिए यहाँ पर जो मैजिक नंबर है इसे हमें याद रखने होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ बेरिलियम तक आसानी से हम लोग कर चुके हैं। बेरिलियम का 4 होता है एटॉमिक नंबर, ये हम लोग जानते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर बोरोन, तो बोरोन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होगा 5 होगा। तो जब बोरोन का हमें 5 मालूम हो जाएगा तो 5 में हमें मैजिक नंबर यदि ऐड कर दिया जाए तो हमें आसानी से इसका मिल सकता है। तो जैसे 5 में 8 ऐड करेंगे तो 8 ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा 30 और 30 में जैसे ही हम 18 ऐड करते हैं हमें मिल जाएगा 31 और 31 में जैसे ही 18 ऐड करते हैं हमें मिल जाएगा 49 और 49 में जैसे ही हम यहाँ पर 32 ऐड कर देते हैं हमें मिल जाएगा 81। तो इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से ग्रुप 4A के लिए निकालना होगा। तो ग्रुप 4A निकालने के लिए
हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि बोरोन का ठीक जो है आगे हमें क्या मिल रहा है, कार्बन। तो हम इसमें एक इंक्रीज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर। तो बोरोन का 5 है तो कार्बन का 6 होगा। तो इसी तरीके से बोरोन का यहाँ पर 5 है तो कार्बन का हो गया 6, और एल्यूमिनियम का 13 तो यहाँ पर सिलिकॉन का 14, और जब जो है गैलियम का 31 तो जर्मेनियम का 32, और यहाँ पर इंडियम का 49 है तो टीन का हो जाएगा 50। इसी तरीके से यहाँ पर जो है थैलियम का है 81 तो यहाँ पर लेड का हो जाएगा 82। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और ग्रुप 5A के लिए भी, और फिर इसी टाइप से आप 6A के लिए, 7A के लिए और फिर 8A के लिए निकाल सकते हैं। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन में हमें मिलेगा 1s2 2s2 और फिर 1, और फिर एल्यूमिनियम का करते हैं तो हमें मिलेगा 1s2 2s2 और फिर लास्ट में हमें मिल जाएगा 3p1। इसी तरीके से यदि इसका हम करते हैं गैलियम का तो 1s2 और फिर हमें लास्ट में मिलेगा 4p1, और फिर हम करते हैं इंडियम का तो मिलेगा 1s2 और फिर लास्ट में 5p1, और फिर हम करते हैं थैलियम का कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 और फिर लास्ट में मिल जाएगा 6p1। अब सिमिलरली हम जो है ग्रुप 4A के लिए भी करेंगे। तो ग्रुप 4A में हमें मिल जाएगा, यानी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p2, और फिर हम सिलिकॉन का करते हैं तो मिलेगा 1s2 और फिर लास्ट में हमें मिल जाएगा 3p2, और फिर इसमें मिलेगा 1s2 और लास्ट में मिलेगा 4p2। इसी तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन यानी SN3 का कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 और फिर लास्ट में 5p2 मिलेगा। इसी तरीके से यदि हम लेड का करें तो हमें लास्ट में मिल जाएगा 6p2, और फिर हम ग्रुप 5A के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें हमें मिलेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p3, और फिर आगे हम फास्फोरस का करेंगे तो 1s2 और लास्ट में मिल जाएगा 3p3, और फिर आर्सेनिक का करेंगे तो 1s2 और लास्ट में मिल जाएगा 4p3। ऐसे ही एंटीमनी का करें तो 1s2 और फिर लास्ट में मिलेगा 5p3, और फिर बिस्मथ का करें तो 1s2 और लास्ट में मिल जाएगा 6p3। इसी टाइप से जब हम ग्रुप 6A के लिए करेंगे तो यहाँ भी हमें मिल जाएगा 1s2 और फिर मिलेगा 2s2 और 2p। यहाँ पर जो है जैसे हमारा p3 मिल रहा था तो यहाँ पर p में एक इंक्रीज कर जाएगा तो यहाँ पर हमें 4 मिल जाएगा। इसी टाइप से 1s2 और फिर लास्ट में मिलेगा 3p4। इसी तरीके से सेलेनियम में भी हमें लास्ट में मिलेगा 4p4, और फिर इसमें मिल जाएगा 1s2 और लास्ट में 5p4। इसी टाइप से पोलोनियम में भी 1s2 और फिर लास्ट में 5 के बाद 6 हो जाएगा तो 6p4। ऐसे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब फ्लोरीन का करना होगा तो फ्लोरीन भी इसी टाइप से 1s2 2s2 2p, यहाँ पे 5 होगा। इसी तरीके से सिमिलरली सबका हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और फिर हीलियम का करना होगा तो हीलियम हमारा जो है एस सब सेल में ही इसका इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाते हैं, लेकिन इनका जो प्रॉपर्टी होता है वो इन तत्वों से मैच करता है, इसलिए हम इसे ग्रुप 18 में रखते हैं। और जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो है एस जो सबसेल होता है वो पूरी तरीके से फुलफिल होता है, इसलिए हम इसे जीरो ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पर जो है ये अष्टक नियम का पालन कर लेता है, पूरा ये फुलफिल हो जाता है, इसलिए हम दूसरा इसमें रूल फॉलो नहीं करते हैं। और इसका प्रॉपर्टी देखते हैं कि हमारा पी को लोग से मैच कर रहा है, इसलिए हीलियम को यहीं पे हम लोग स्थान दे देते हैं और ग्रुप 18 में ही इसे सेलेक्ट कर देते हैं इस हीलियम को। अब यहाँ पर देखेंगे नियॉन का, तो नियॉन का होगा 1s2 2s2 और फिर मिलेगा 2p6। अब इसी तरीके से ऑर्गन का करना है तो 1s2 और फिर लास्ट में हमें 3p6 मिल जाएगा। इसी टाइप से सिमिलरली हम सबका कर सकते हैं। और यदि इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उसके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो आप जो है पहले उस बेसिक को देख लें। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में कोई कठिनाई होती हो तो आप उस वीडियो को देख करके और फिर इसका आप स्टडी करेंगे, तब जा करके आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।